सो रेजिग्नेशन डालने के बाद आज फाइनली टाइम आ गया है लैपटॉप सबमिट करने का। सो लेट्स गो। हमेशा की तरह ये ट्रैफिक पार करके मैं पहुंच जाता हूं ऑफिस, और वहां जाके मुझे पता चलता है कि मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी है मेरे ऑफिस फ्रेंड्स ने। और हम जाते हैं टीडीआई के पिरामिड में। यहाँ आके हम करते हैं थोड़ी सी बिजनेस की बात, थोड़ी काम की बात, और फिर लंच करके वापस ऑफिस में आके तो आप खुद ही देख लो। ये तो व्लॉग कैसा है? चुप चुप calm down guys दूर से बात कर मेरे से। तो कहाँ तुम्हारी इसने यार। अरे तू अपना हाथ मेरे मुंह में डाल रहा था, कह रहा है एक बात बताओ, यहाँ से बोल रहा है दूर से बोल सारे बात साला एक बात बताओ क्या बात है? कैंपेन्स का बोल रहा है ना, कैंपेन्स यही मैं फोन करके स्नैक कर दे मंथली ऑनर एवरेज बता दिया। हां बोल रहा बराबर बराबर है श्रुति। जो पागल हो तुम लोग। क्या हुई? पता नहीं इसको भी कहाँ ये ऑफिस अपना, उसे क्या हो गया? ये ऑफिस की वाइब है अपनी। एक खतरे की निशान। ये वो ऑफिस की वाइब है अपनी। ये मेरा नाम भी मैं परेश रावल। इसमें से आवाज मेरे बारे में ए आंखों में सब करेगा तो भाई बट मेरे बारे में इसको भाई पे नहीं भेजना है यार। इसको पीछे अबे इसको नहीं भेजना पाएंगे, उसकी क्या बात है? और शुभम उल्टा बैठा हुआ पीछे में ताली उनकी बैठी हुई भाई भाई किससे करेंगे? शुभम की टेंशन लो, शुभम तो पहुंचेगा। किसको अरे मेरे बारे में बताऊं मैं कि मेरी हाँ, चुप हो छवि यार। शुभम भाई एक अच्छा इंसान है, वो दिल का बहुत साफ है। ये ऑफिस है अपना। ऊपर चलो ऊपर चलो गाइस, ऊपर जाने का टाइम हो गया, आ जाओ। भाई पीने पीने के लिए ऐसे भीड़ इकट्ठी करनी है इसको। हमारा कल समझ आएगा, हमारी पूरी आर्मी इकट्ठी जाएगी। श्रुति आज- बस एक चीज भेजनी है। ये ऑफिस अगर अपना दोस्त को भेजनी है। दोस्त को भेजनी है। सॉरी यार, सॉरी मैंने बाहर में गया दोस्त में। एक चीज भेजनी है, तुम निकलो मैं आपसे कुछ चल ओके। मैं ही निकल जाता हूँ उससे। मेरे बारे में दो एक शब्द सेकंड में आ गया। दो शब्द बोल तो दिए मैंने। आप क्या हो गए आपके? तेरा मार चुदा, दो शब्द कह रहे मार, कह रहे दो बस वो तो कह रहा है, आप क्या कह रहे हो? दो शब्द क्या बोलोगे आप? फोन आया, पीयूष का फोन आया। बराबर है, पता लगा किसकी और का मेरे और मेरे बारे में यार क्या मेरे बारे में, यार मेरे बारे में नहीं बोलना, आपके बारे में यार। मेरे बारे में ठीक है, क्या है? ऊपर जाना था। ये मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है। में भी रिजेक्ट किए लास्ट 45 डेज में रिजेक्ट और फिर यहाँ केक कट करने के बाद मुझे मेरी तारीफ सुनने को मिलती है। और मेरे और शुभम सर के जॉइनिंग में आई थिंक सिर्फ 15-20 दिन का फ़र्क है। तो आई रिमेंबर सेकंड फ्लोर का कॉर्नर कैबिन में हम लोग बैठते होते थे, एंड दे वर लाइक 5 पीपल टुगेदर सिटिंग, मैं, मनदीप, सारे, सिमरन, और तब आए थे शुभम सर एकदम से टोपी डाल के, है ना, यही जीन उसमें। मैंने कहा ये तो नहीं कर सकता कुछ, ये तो ऐसी इसको अभी हायरिंग करिए, स्टार्टअप है तो रख ली। बट एक्चुअली मेरे 2 इयर्स बट इन 2 सालों में आई थिंक मेरा शुभम सर के साथ कंटिन्यूसली काम रहा है बिकॉज ऑफ द सेम टीम एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक शुभम सर एंड 2-3 लोग, ऑब्वियसली बाकी टीम वर्क फ्रॉम होम है, बट 2-3 लोगों की वजह से ऑफिस, यू नो, अगर आपका ग्रुप अच्छा है, अगर आपकी टीम अच्छी है तो दिल भी करता है आने का ऑफिस। तो आई थिंक वन ऑफ दोज इज़ शुभम सर। मुझे बुरा लग रहा है कि शुभम सर जा रहा है बिकॉज यू नो आई रिमेंबर जब हमारे कोई भी बात होती थी ना, कोई SEO के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो हम लोग एक टीम में होते थे, तो
10 बजे से लेके 7 बजे तक मैं अपनी कॉल लॉग चेक करती थी, तो इतनी तो जिसको मैं डेट करी थी उतने कॉल्स नहीं आते थे यू नो। एंड मैं एक्चुअली टाइमिंग, मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजी थी, हमारी 40-40 मिनट बात होती थी। एंड मैं बाद में रियलाइज़ करती थी कि यार हमने बात क्या की है, मतलब कोई बात नहीं होती थी, हम एक बात को सिर्फ स्ट्रेच करते थे एंड ऐसी बातें होती थी। हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ भी हुई है। आई रिमेंबर आई वाज इन दिल्ली, तो हमने सौरव सर को बीच में कॉन्फ्रेंस पे एक बार लिया था कि हमारी लड़ाई सॉल्व कराओ, और सौरव सर ने हमारे साथ मीटिंग रखी। वो लड़ाई तो जंग एक्चुअली क्योंकि हम एक्चुअली जम गए थे, तो सौरव सर ने कहा ठीक है तुम दोनों मीटिंग में आओ, और हम लोगों ने ऐसे बोलना शुरू करा, तो वी रियलाइज कि सौरव सर ऐसे बैठ के बैकग्राउंड को एलियन वाला लगा के बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, और हम दोनों ही बोली जा रहे हैं। तो सौरव सर ने कहा कि यही चीज़ तुम लोग पहले कर लेते तो यू नो तुम चीज़ें सॉर्ट कर लेते। आई थिंक जब सौरव सर ने फ़ोन रखा तो हम दोनों लिटरली आई थिंक 10 मिनट हंसे हुए कि हमने एक दूसरे के बारे में क्या बोला, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम हार्ट वी डिड नॉट मीन दैट, यू नो, जो भी हमने बोला था, कहा था। सो आफ्टर दैट दोबारा हमारी बॉन्डिंग हुई। उन 15 दिन जो हमारे 15-20 दिन निकले थे इन आर्ग्यूमेंट्स में, इट वॉज़ वेरी हार्ड, बिकॉज हम लोग हर रोज़ बात करते थे, हमारा काम रिलेटेड था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब तो ये ऑफिस ही नहीं आएंगे तो कैसा होगा काम, यू नो। आई एम श्योर अदर शुभम इज़ ऑल्सो वेरी गुड एट इट, बट एक वो बॉन्ड होता है जो आई थिंक मैं हमेशा मिस करूँगी। एंड मेरा आई थिंक ऐसा होता है कि ऑफिस में मेरा बहुत कम लोगों के साथ बॉन्ड होता है, मतलब ठीक है ऑफिस में है एक बॉन्ड की तरह, बट आई थिंक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके साथ आप हमेशा रखना चाहते हो, यू नो, यू विल जनरली मिस देम। तो शुभम सर इज़ वन ऑफ दोज। बट येस, शुभम सर को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, बट आई थिंक आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड मोर ग्रोथ एंड मोर सक्सेस, जो भी वो करना चाहता है, बिकॉज आई थिंक ही डिज़र्व्स इट। इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सॉरी वो मेरा ही फ़ोन होगा उसको स्टॉप कर दो। मुझे एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है शुभम सर की कि अगर इनसे कोई चीज़ पूछो, या जैसे जो राइटर्स थे ना, तो मैं इनके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट थी। लाइक कुछ भी होता था ना तो मैं कहती थी इनको कॉल कर लो यार, तो ये कॉल करके सॉर्ट कर देते थे, यू नो। मेरे पास एक वो मेंटल टेंशन नहीं होती थी यार ये करना है ये करना है। तो आई थिंक मेरा वो बॉन्ड था इनके साथ। तो येस, आई थिंक आई विल मिस शुभम सर एंड वो बॉन्ड। तो एटलीस्ट शुभम, मतलब एक स्किल सेट ना बाद में आता है, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपके टीम मेंबर है ना वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। स्किल सेट तो कोई भी सीख लेता है, जब भी आपको लाइफ में सीखना है, मतलब अगर आपको नहीं भी आता तो आपके सीनियर सिखा देंगे, आप खुद भी सीख सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका टीम मेंबर डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। एंड वो शुभम डे 1 से ही था कि कोई ऑफिस टाइम पे आए या ना आए, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बट ही वुड बी द फर्स्ट वन जो ऑफिस आएगा। इवन जब इनिशियल टाइम में भी था, सैटरडे संडेज इनके तो ऑफ ही हो गए थे। बिल्कुल। So he used to call, मैंने वीडियो डालनी है यूट्यूब पे, बता दो भाई। मैं कह रही हूँ मेरे पास वीडियो नहीं है, ही इज लाइक मुझे वीडियो डालनी है, बता दो, दे दो मुझे वीडियो। He used to do that, yes। और हम लोग जब वर्क फ्रॉम होम पे थे वो तब भी ऑफिस आ रहा था हाँ। काम करने के लिए कि नहीं मैं रेगुलर आऊँगा। तो मतलब उसने उस चीज़ में कभी कमी नहीं करी। सैटरडे संडे तो आई गेस मेरे को नहीं लगता मैं शुभम को कभी बोलना पड़ा होगा कि यार तू तेरा काम नहीं होता, तू सैटरडे संडे बैठे। मतलब मैं बोलूँगी people will not, मतलब आप बोलोगे सैटरडे संडे को कई बार जवाब नहीं देते थे। बिल्कुल। He was always busy। मतलब मेरे को काफ़ी बार उसने बोला कि मतलब ये ब्लॉग्स हम एक साथ नहीं पब्लिश कर सकते, सैटरडे संडे को मैं खुद पब्लिश कर दूंगा। तो मतलब आई थिंक वो सब कुछ दिल से करते थे। हाँ, मतलब मेरे को कभी शुभम, मतलब एटलीस्ट मेरे को तो याद है, मेरे को शुभम को कभी कुछ बोलना नहीं पड़ा, बिकॉज अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उसको मतलब होल हार्टेडली फॉलो करता था, है ना। कोई करे ना करे, और भी बहुत लोग थे, करे या ना करे, बट एटलीस्ट ही यूज्ड टू बी द वन कि यार अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस बोल दिया तो अभी तक इसने कभी भी नहीं बोला कि वर्क फ्रॉम होम कर दो या कुछ कह दो। आज तक उसने अभी भी नहीं बोला, कोई जा भी रहा तो भी नहीं बोलता वो। कोई भी नहीं वो उस पर भी बाद में आऊँगा, पहले उसकी स्पीच कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हारी क्लास भी लेता हूँ सबकी। तो स्टार्टिंग से डे 1 से ऐसा था, उसको मैंने काफ़ी टास्क भी देता था, एंड मतलब काफ़ी वो पम्प्ड अप रहता था कि हमें ट्रैफिक बढ़ाना है, जो कि उसने किया भी है। I guess initially DMS YouTube बेसिक के पास था, so he was only, मतलब we were even not seeing कि भाई चल क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। So जितने उसके initial followers या जो भी बने थे वो because of him only। He was very bad कि मैं SEO सर्च करके ये कीवर्ड होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो हाँ, वो initial followers were because of him। Consistency बहुत important है if you want to grow, just very consistent। और हमारे पास तो इस टीम में कोई था भी नहीं, अकेला ही था, इसने सिंगल हैंडेडली इतने कंटेंट राइटर्स को संभाला। शुभम सर को बहुत आता है, मुझे सीखना है उनसे। वो तो खुद ही गायब है वो, बट ही यूज्ड टू से उस टाइम पे कि नहीं मुझे उनसे सीखना
सीखना है। नहीं, शुभम के बारे में तो बहुत लोगों ने बोला कि हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, उनके साथ इतनी कॉन्वर्सेशन करते हैं और इसको जितने मर्जी कॉल कर लो, इसको दिन में 100 कॉल भी करो, ये हमेशा ही उठाता था और अगर नहीं उठा पाता तो वापस बैक कॉल करता था, चाहे 8 बज रहे हो 9 बज रहे हो रात के या सैटरडे संडे हो। मतलब कभी भी इसने किसी भी कंटेंट राइटर से मैंने ऐसे नहीं सुना कि यार वो फ़ोन नहीं उठाता बंदा, ये बताता नहीं। वो अब जरूर बोलते हैं कि यार शुभम सर ना कॉल नहीं करते ना, हम सीख नहीं पा रहे। मतलब उन्होंने मेरे को ये फीडबैक बहुत अच्छा दिया था। एंड बेस्ट पार्ट मेरे को शुभम की ये लगती थी कि एवरीबडी यूज टू कंप्लेन, मतलब जैसे मैं भी कंप्लेन करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस शुभम के बारे में भी बोलेंगे कि मतलब ये कंप्लेन है उनसे, बट शुभम कभी भी कंप्लेन लेके नहीं आया मेरे पास, कभी भी नहीं। ही ऑलवेज केम विद दिस थिंग कि यार उनको ना ये प्रॉब्लम हो रही है और चाहे किसी ने इसको कुछ बोल भी दिया बट मेरे को ना सॉल्व करनी है, तो मुझे बता दो मैं कैसे सॉल्व करूँ, रैदर देन ये बोलेगा कि यार उसने मेरे को ये बोल दिया, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। ये हमेशा उस बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आता था कि ना वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आप मेरे को बता दो कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। मतलब वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। मतलब मैंने बहुत कम लोगों में देखा है कि अगर इतना सुनने को भी मिल रहा है, स्टिल ही वॉज वेरी पॉजिटिव कि यार ये मेरे को फिक्स करना है। एंड वो हमेशा ही मेरे पास ना उस वे से ही आता था। तो मेरे को वो ये 2-3 क्वालिटीज़ हैं जो मतलब देखो इम्प्रूव तो उसने किया है, उसमें तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें 10,000 ट्रैफिक आता था और 2,40,000 तक तो शुभम ही लेके गया। मतलब वो कितना ही 20x हो गया, जितना भी हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती थी शुभम के बारे में वही थी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, एंड वो कभी भी कंप्लेंट नहीं लेके आया। मतलब उसको ग्रोथ चाहिए थी, मेरे को फिटैलो को ग्रो करना है। तो ये आई गेस मैं मिस करूँगा और इनको सिखा के जाना जो पीछे से बोल रहे थे, है ना। बट अगेन आई ऑल्सो रियलाइज़ कि मतलब उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है एंड मेरे को भी पता है कि शायद उसको वहाँ पे बेटर सीख पाएगा। वैसे भी you have to come back. इसी के साथ करते हैं ऑफिस लाइफ को ख़त्म और अब करेंगे ट्रैवल और ओनली ट्रैवल। तो सब्सक्राइब कर दो शुभोए व्लॉग्स को और अब से डेली घूमो मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया और जानो इंडिया के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में और हाँ सनातन धर्म के बारे में।